हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट के पॉलिटी सब्जेक्ट लोकतांत्रिक राजनीति के भाग में बार बार आने वाले प्रश्नों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे, जिनको तैयार करके आप परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 राजनीति विज्ञान पार्ट 1 का सत्ता की साझेदारी में आए हुए मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों की सीरीज। पहला प्रश्न है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार और श्रीलंका की बहुसंख्यकवादी सरकार में अंतर स्पष्ट करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बेल्जियम सरकार और श्रीलंका की बहुसंख्यक जो सिंगली सरकार है उसके बारे में अंतर बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्थिति, आकार और संस्कृति पहलुओं के आधार पर बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति की तुलना करो। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बेल्जियम और श्रीलंका के मध्य जो सांस्कृतिक और स्थिति और आकार के आधार पर जो विभिन्न भेदभाव या बदलाव देखने को मिले हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, साझेदारी का विचार कैसे सामने आया। सामान्य रूप से प्रचलित सत्ता की साझेदारी के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप और बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देते हुए बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बेल्जियम में क्षेत्रीय अंतर एवं सांस्कृतिक विविधता की समस्या के समाधान हेतु उठाए गए एक कदम का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको बेल्जियम सरकार के द्वारा सांस्कृतिक और क्षेत्रीय आधार पर जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बेल्जियम सरकार ने सामाजिक विभिन्नताओं का सामंजस्य किस प्रकार किया, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बेल्जियम सरकार ने सामाजिक भिन्नताओं के बीच सामंजस्य बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 1956 में श्रीलंका तमिलों की नाराजगी क्यों बढ़ गई, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया है और इसमें श्रीलंकाई तमिलों के बीच होने वाले भेदभाव के बारे में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, संघवाद। भारत किस प्रकार संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है, इस प्रकार की संघीय व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन हो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको जो है भारत में संघीय व्यवस्था जो अपनाई गई है उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरे प्रकार की शासक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 में भारतीय संविधान में किए गए संशोधन के किन्हीं तीन प्रावधानों का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2018 और कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 में दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसमें आपको भारतीय संविधान में किए गए संशोधन के जो प्रावधान है उसके बारे में बताना है। भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच को स्पष्ट करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको राजनीतिक सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संघीय शासन की किन्हीं तीन विशेषताओं का वर्णन करो। तो एनुअल और कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 दोनों ही प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न दो बार रिपीट हुआ है और इसमें आपको संघीय शासन की तीन विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एकात्मक शासन की किन्हीं तीन विशेषताओं का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको संघीय व्यवस्था का एकात्मक शासन के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुशासनिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। तो भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करनी है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको भारत की जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसका संदर्भ देते हुए इसमें बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। पहला प्रश्न है, भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी किन्हीं तीन कारकों की चर्चा करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था को समाप्त करने की तरीके हैं उसके बारे में बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रम के लैंगिक विभाजन का आधार जैविक बनावट नहीं बल्कि प्रचलित ऋण छवियां और सामाजिक अपेक्षाएं हैं, इस कथन का विश्लेषण करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको भारत में अपनाई गई जो भेदभाव की नीतियां हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो
या मानसिक स्तर पे हो, तो उसी के बारे में इसमें आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, परंतु अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं, तो इस कथन का विश्लेषण करो। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको महिलाओं के साथ होने वाली जो भेदभाव है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई एक तरीका बताओ। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको घरेलू उत्पीड़न के बचाव के तरीके बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का कोई एक तरीका बताओ। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक भाईचारे की भावना बनाने के तरीका बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता के किन्हीं 3 लक्षणों का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता वाली नीति के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति में जातिवाद की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें भारतीय राजनीति में जातिवाद की जो समस्याएं फैल रही है उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षवाद के प्रावधानों का वर्णन करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें भी वही धर्मनिरपेक्षता की नीति के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 3 उपाय सुझाइए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में ये आया है वो क्वेश्चन है और इसमें भारत की महिलाओं को साक्षर बनाने के तरीके बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे समाज में महिलाएं विभिन्न तरीकों से भेदभाव का सामना करती है, तो किन्हीं 2 तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उनको निपटारा करने के तरीके बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक राष्ट्र के लिए हानिकारक है। सांप्रदायिकता राष्ट्र के लिए हानिकारक है, व्याख्या कीजिए। एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया और सांप्रदायिकता के हानिकारक प्रभाव के बारे में इसमें हमें बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन्हीं 2 प्रावधानों की व्याख्या कीजिए जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न कई बार ऊपर भी रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। राजनीतिक दल। भारत में राजनीतिक दलों की सुधारने हेतु हाल ही में किए गए किन्हीं 3 प्रयासों को स्पष्ट करें। तो कंपार्टमेंट और एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें राजनीतिक दलों की स्थितियां सुधारने के उपायों के बारे में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 17 और कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में 2 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है और इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की किन्हीं 5 कार्यों का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2018, कंपार्टमेंट एग्जाम 2019, एनुअल एग्जाम 2020 और एनुअल एग्जाम 2023, यानी कि 1, 2, 3, 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और अभी भी इसके पूरे चांस हैं। इसमें आपको राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विदलीय प्रणाली को परिभाषित करें। इस प्रणाली के लाभ और हानियों की व्याख्या करें। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें द्विदलीय प्रणाली के बारे में आपको बताना है, जो भारत में 2 तरह के दल हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है। राजनीतिक दलों के 3 हिस्सों या घटकों की व्याख्या करो। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें राजनीतिक दलों के 3 घटकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की पढ़ते हैं। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष या विपक्ष की भूमिका का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विपक्ष की भूमिका के बारे में बताना है, जो ऑपोजिशन पार्टियां होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता का वर्णन करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको राजनीतिक दलों की आवश्यकता, किनकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता में चुनाव आयोग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के बीच में अंतर बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्भव से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको राजनीतिक दलों के इंपॉर्टेंस बतानी है और इसके अलावा हम जो नेता चुनते हैं वो हमारे लिए प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करते हैं, तो लोकतंत्र में उनकी भूमिका के बारे में भी आपको बताना है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल सर्वव्यापी हो गए हैं, उदाहरणों सहित कथन की व्याख्या करो। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में आप ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत में अपनाई गई बहुदलीय प्रणाली के बारे में बताना है और इसके अलावा राजनीतिक दलों की महत्व के बारे में भी इसमें आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए गए ताकि वे अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सके, उदाहरणों सहित कथन की व्याख्या की। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको राजनीतिक दलों को मजबूत करने के उपायों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक दलीय व्यवस्था दो दलीय व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। भारत में एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली, इन दोनों के मध्य अंतर करके आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक दलों के किन्हीं 5 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। तो एनुअल और कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 और कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में ये 3 बार रिपीट हो चुका है और इसके अंदर आपको राजनीतिक दलों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो एनुअल और कंपार्टमेंट एग्जाम 2023-22 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको राजनीतिक दलों के महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न अभी ऊपर भी 2 बार रिपीट हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुदलीय व्यवस्था को परिभाषित कीजिए, इसे गुणों और दोषों को स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बहुदलीय व्यवस्था के बारे में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, लोकतंत्र के परिणाम। पहला प्रश्न है। लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों की आवश्यकता और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार है, कथन की पुष्टि करो। तो कंपार्टमेंट और एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको लोकतंत्र की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। शिकायतों का बने रहना लोकतंत्र की सफलता की गवाही है, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको लोकतंत्र में जो हमें सवाल पूछने का जो अधिकार है उसके संदर्भ में आपको इस प्रश्न में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो एनुअल एग्जाम 2018 और एनुअल एग्जाम 2020 के दोनों ही पेपरों में ये 2 बार प्रश्न रिपीट हुआ है और इसमें आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति की गरिमा की अभिव्यक्ति के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो डिग्निटी की जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ, तो उसी के आधार पर हमें इसमें बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र किस प्रकार सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराता है, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको लोकतंत्र की सामाजिक स्तर पर जो अच्छाइयां है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में किस प्रकार नागरिकों की गरिमा और आजादी की सुरक्षा होती है, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको नागरिकों की गरिमा और आजादी की सुरक्षा के बारे में बताना है, जो लोकतंत्र में ही रहकर हमें मिल सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं विकल्पों से बेहतर है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको लोकतांत्रिक शासन की विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारी दुनिया में लोकतंत्र के विचार ने भारी समर्थन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको ये बताना है कि आज संपूर्ण अलग अलग दुनिया के जो देश हैं वो लोकतंत्र क्यों अपना रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखता है, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको लोकतंत्र की आवश्यकताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है और नागरिकों को गरिमा और स्वतंत्रता प्रदान करता है, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र कि क्या क्या नागरिकों को बेनिफिट देता है उसके बारे में आपको इसमें बताना है।
बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर क्वेश्चन की ओर। एक पूर्ण सामाजिक जीवन प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को किन 2 शर्तों को पूरा करना चाहिए, उल्लेख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको लोकतंत्र किस तरीके से सामाजिक स्तर पर सुधार और सुझाव देता है, तो उसी के आधार पर इसमें आपको यहाँ पे बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र की अपने लिए समर्थन उत्पन्न करने की क्षमता स्वयं एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इस कथन का 3 उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है, इस कथन की परख कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें लोकतंत्र में रहते हुए हमें जो सामाजिक समानता मिलती है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वैध शासन व्यवस्था है, इस कथन की पुष्टि उपयुक्त तर्कों से कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर जो हमें वैध सरकार मिलती है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक जिम्मेदार शासन व्यवस्था है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें भी आपको लोकतंत्र की महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के लिए भारी समर्थन है, इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022-23 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसके अंदर आपको लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, तर्कों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिसने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सामाजिक विविधता में सामंजस्य स्थापित करती है। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें भी वही सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नागरिकों की गरिमा और आजादी को बढ़ावा देती है। एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में भी प्रश्न आ गया और ऊपर भी ये 4 बार रिपीट हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को बढ़ावा देने में लोकतंत्र की सरकार अन्य प्रकार की सरकारों से बहुत बेहतर है, तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में ये दूसरे सेट में आया हुआ है और ये भी सेम क्वेश्चन वही है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, बस इसको पूछने का तरीका थोड़ा घुमा दिया है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। लोकतंत्र में उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन होता है, तर्कों के साथ कथन की पुष्टि करें। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी 4 बार रिपीट ऊपर आपने देख ही लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक नागरिकों के जीवन में शांति और सामंजस्य स्थिति उत्पन्न करता है, इस कथन की न्याय संगत ठहराइए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी 4 बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस विषय का लोकतांत्रिक राजनीति भाग के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी ही और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।